गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर के करैल की काली मिट्टी में पैदा होने वाले करीब 1000 एकड़ दलहनी की फसल को कीटों ने चट कर दिया है, जिससे परेशान क्षेत्रीय किसानों ने कृषि विभाग के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों में दलहनी की फसल को ये कीट जड़ से काटकर बर्बाद कर दे रही हैं। पर एक ही बात की चेतावनी दे रही है कि हम हर तरफ किसानों के साथ हैं। अगर मत्स्य माफिया की बात करें तो लगातार किसान धरने पर बैठे थे और जिस जगह पे हम खड़े हैं वह जगह जगह जो है मत्स्य माफिया के द्वारा जो है यह जगह पानी से लबालब हो चुका था। अब जगह की अगर हम बात करें तो यह गाजीपुर जिले का करैल क्षेत्र का इलाका महेन ग्राम सभा है। इस महेन ग्राम सभा की एक अलग ही इतिहास देखी गई है, इतिहास रचा गया है। यहाँ पे तमाम सारे किसान हैं। किसानों की समस्या क्या है, इस समस्या को जानने के लिए टीवी 27 की न्यूज आज महेन ग्राम सभा में पहुंच चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं और बहुत सारे किसानों से हम बात करेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम अजय कुमार पांडे है जी। और सबसे बड़ी समस्या है कि आप पूरे फील्ड का देख रहे हैं। यहाँ पे कीड़े लगातार हर साल लगते हैं। ये लो लैंड का एरिया है, मगई नदी के पानी से भरा हुआ होता है जी। और इस पानी से हम लोग इतना त्रस्त होते हैं कि कभी-कभार तो बुआई ही खेत की नहीं हो पाती है। इस साल एक कुदरत का करिश्मा हम कहें कि हम लोग समय से बुआई कर पाए थे और सब किसानों के पास बीज नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, कर्ज काट करके किसी भी तरह से हम लोग खेत की बुआई किए। लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर ये कीड़े पैदा हुए और ये पूरी फसल को काट कर खा गए। इनका ट्रेंड ये है कि एक खेत से दूसरे खेत खाकर निकल रहे हैं। तो क्या कहेंगे भैया, आप भी यहाँ पर खेती किए हैं, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, हम लोगों का तो कम से कम 30 एकड़ तो आप जहाँ खड़े हैं उसके बगल ही में हमारा नुकसान हुआ है। दवा कम से कम 4 बार हम लोग स्प्रे करवा चुके हैं। तो जैसा कि अगर जानकारी की हम बात करें तो जब आपने बुआई जिस समय करा रहे थे तो कब आपको जानकारी हुई? नहीं, उस समय तो कुछ लोग कहे थे कि मिट्टी में कीड़ा दिख रहे हैं, लेकिन हम लोगों का ये नहीं समझ में आया था कि इतना ज़्यादा नुकसान ये लोग कीड़े करेंगे। लेकिन जैसे ही बोया गया फसल जब बाहर आई है खेत से, उसके बाद ये कीड़े चाटने लगे हैं, सब सूखने लगा है। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ जो है वो खेत सूख गया है। तो उसके बाद हम लोगों ने लगातार स्प्रे करवाया दवा का, लेकिन कोई दवा का असर नहीं है। फसल जैसे कल बर्बाद हो रहा था, आज भी बर्बाद हो रहा है वैसे तो ही। क्या चाहते हैं आप लोग, शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? जैसा कि कीड़े की जब अपनी बात आपके कानों में आई, कीड़ा आपने देखा तो आपने जो है किस अधिकारी के पास कोई मैसेज? किसी अधिकारी के पास अभी तक कोई मैसेज नहीं दिया गया। बाकी कई लोगों ने दिया है, जैसे हमारे मित्र हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ दूर-दूर तक देखेंगे पानी का साधन नहीं है। ज़मीन के नीचे पानी है, लेकिन ये ताल क्षेत्र है और एक फसल का खेत है ये। ज़्यादातर दलहन बोया जाता है, चना, मसूर जो भी है। अब रहा सवाल कि ये आपके सामने खेत दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 बीघा मसूर बोया हुआ था। जी। मसूर खत्म हो गया। 5,000 रुपए बीघे के हिसाब से 20 से 20,000 तो वो नुकसान हुआ। उसके बाद अब इसमें वो कह सकते हैं, क्योंकि जो बरसात की नमी होती है उसी पे हम खेती होती है। जी। अब सोचिए नुकसान कितना हुआ। 20,000 तो फसल का गया। अब उसमें बोरवेल लगवाया, 30,000 उसका लगा, 40,000 का इंजन लगाया। अब इसमें गेहूं की खेती बोएंगे, तो हमारा एक टारगेट है कि भाई अगले साल हमको दलहनी की खेती इतना करना है। उसी हिसाब से हम बीज रखते हैं। हम बीज अपना खुद का घर का रखते हैं भाई। तो जैसा अब कि जैसा जैसा कि आप लोग बीज लाते कहाँ से हैं? मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बीज जो कोशिश करते हैं कि जो जो भी किसान लंबा टाइम खेती कर रहा है वो बीज अपना रखता है। कुछ बीज हम मार्केट से भी ले आते हैं, कुछ सोसाइटी से भी ले आते हैं। पे भी है, कर्ज लेते हैं, ले आते हैं, ट्रैक्टर लोन पे है। मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि किसान कितना बर्दाश्त करे। पहले फसल बर्बाद हुआ, फिर इतनी व्यवस्था की गई। अब इसमें गेहूँ की खेती हमको करना है, बीज भी नहीं है।